राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अब सचेत हो चुके होंगे कि भाई आपको एचएसएससी ग्रुप डी के लिए जो तैयारी है वो अपनी स्टार्ट करनी है। साथ में सीईटी मेंस जिनका भाई सीईटी वाला एग्जाम अच्छा हुआ है, ग्रुप सी वाला, वो अपने सीईटी मेंस की तैयारी है वो अच्छे से करना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई हरियाणा जीके जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए मैथ रहने वाला है और उतना ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका इंडिया जीके हो। और ग्रुप डी की बात करें तो इसमें साइंस भी है, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन आज वाली क्लास में हम बात करने वाले हैं कि गणित में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो और क्या आपको पढ़ना है। और साथ में आज आपको एक टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है, जो आपके एग्जाम्स में काम आएगा, वो आपके मैथ्स में भी काम आएगा, वो आपके रीजनिंग में भी काम आएगा। और वैसे भी कभी आपको धाक जमानी होगी तब भी आप धाक जमा सकते हो कि आपने कटारिया सर से पढ़ा है, क्योंकि चलते रहते हैं ना दोस्तों यारों में, तो वो भी। लेकिन सबसे मेन मकसद क्या है हमारा? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं यहां पर अपना एक लक्ष्य लेकर चल रहा हूं, मैं एक लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा हूं। इसलिए आप सभी को देखा होगा कि मैं आपके लिए सब कुछ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं, है ना। तो मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि एचएसएससी वाले स्टूडेंट हैं, जो अपने हरियाणा वाले स्टूडेंट हैं, जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं था तब उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, तो अब लौटाने का समय आया है, तो मैं अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूं। देखो जो मेरे सब्जेक्ट नहीं है ना, जैसे मैथ रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस भी मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा लेता हूं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला हूं, वो आपको आगे भी पता चलेगा। लेकिन वो कर क्यों रहा हूं? क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरीके से आपको नई चीज सीखने में भेजे में दर्द होता है ना, दिमाग आपका हिल जाता है, वैसे मेरा भी हिलता है भाई। मैं भी आपकी तरह ही तो इंसान हूं, आपसे बस थोड़ा बहुत बड़ा हूंगा या कुछ लोगों से थोड़ा बहुत छोटा हूंगा, है ना। यही तो है, 30 साल का ही तो हूं, बहुत बड़ा तो नहीं हूं या बहुत महान तो नहीं हूं, भगवान का अवतार तो नहीं हूं हमारे मोदी जी की तरह, ठीक है। तो क्या है कि हमें मेहनत करनी होती है, तो आपको भी मेहनत करनी है, समझ रहे हो। तो अब देखो मेरा लक्ष्य यही है कि आपका एचएसएससी में सिलेक्शन करवाना है, जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं वो करूं। चलो अब काफी बातें हो गई हैं, अब अपने मैथ के ऊपर चलते हैं। अब मैथ में आपका सिलेबस क्या है, एक बात को समझो। एचएसएससी ग्रुप डी और सीईटी मेंस के लिए कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, फिर हम सिलेबस के ऊपर आएंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वाला सीईटी दिया होगा तब भी आपको पता चली होगी। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अपनी कैलकुलेशन पर डिमांड करनी होगी, कमांड आपको करनी होगी, कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी होगी। जो आपकी कैलकुलेशन है ना, गणना, जोड़ घटा गुना भाग करना, ये अच्छे से करना होगा, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बोलते हैं ना मेरा पेपर ही सोल्व नहीं हो पाया, वो प्रॉब्लम आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे बढ़ सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ में। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लग रहा हो सर जी क्या बात बता रहे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूं आपको। इसके लिए सबसे पहले ज्यादा नहीं तो आपको भाई 2 से 1 का तो क्या पहाड़ा होता है, 2 से 30 तक के पहाड़े याद करने हैं, पहाड़े याद करने। अगर आपने कैलकुलेशन को बढ़ाना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, तो 2 से लेकर 30 तक के पहाड़े हैं वो आपको याद करने हैं। इसके अलावा 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर वर्ग आपको याद होने चाहिए। 1 से 20 तक के क्यूब यानी कि घन आपको याद होने चाहिए, क्यूब आपको याद होने चाहिए। ये 3 चीजें तो आपको याद करनी ही करनी होंगी अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, मैथ में अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, कम समय में मैथ को सोल्व करना चाहते हो, मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। बाकी सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा समय देते हो, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से अगर आप इनके लिए 1 घंटा डेली 5 दिन मेहनत करते हो
तो ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि भाई ये याद है आपको, पहाड़े आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, मोस्टली स्क्वायर आपको याद है, 20 तक के तो नॉर्मल सभी को याद होते हैं, ठीक है। बस आपको क्यूब में थोड़ा सा मेहनत आपको करनी होगी। अगर आप ये कर लेते हो 1 घंटा डेली, सुबह जैसे ही उठते हो ना, तो अपने सामने लिख के रख लो और उठाओ, ठीक है। नोटबुक में लिखा हुआ तो नोटबुक में, कहीं पे लिखा हुआ तो वहीं पे देखो, एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। 1 घंटा भी नहीं दे सकते ना, तो एक बार रिवीजन कर लो। फिर जैसे आप पढ़ के और रेस्ट करते हो, फिर एक बार दोबारा से उसका रिवीजन कर लो, फिर दोबारा पढ़ने बैठते हो, एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। 10-10, 20-20 मिनट का समय लगेगा और आराम से आपका 1 घंटा भी हो जाएगा पूरे दिन में, और 3-4 बार रिवीजन भी हो जाएगा, और 5 दिन में लगभग आप 20-30 बार रिवीजन कर चुके होंगे। और 20-30 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज आपको सबसे पहले करनी है। अब चलो मैथ के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अपने मैथ के सिलेबस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं, जो इस सीईटी को देखकर मैंने समझी है और आपको भी समझाना चाहता हूं। पहली चीज क्या है भाई, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको हमें अच्छे से पढ़ना होगा, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया। देखो एक बात, जो आपका अर्थमेटिक है ना, वो मैं इतने प्यारे तरीके से पढ़ाता हूं, अगर किसी ने एक चैप्टर की एक क्लास भी देखी तो वो गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन इनमें क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, इनको आप रट नहीं सकते, इनको और चीज नहीं कर, इनमें आपको अपना दिमाग हर बार लगाना होगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा कि सर ने ये बात बताई थी, इसमें ये है तो इससे रिलेटेड ये हो रहा है, ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो हम पढ़ाएं, जिस तरीके के क्वेश्चंस हम पढ़ाएं, सेम उसी तरीके के, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। लेकिन एचएसएससी आप सभी जानते हो थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। दूसरी चीज, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ठीक है, क्योंकि हिंदी में पढ़ाते हैं तो इसलिए संख्या पद्धति ही लिख देते हैं, ठीक है। अपनी संख्या पद्धति है, उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, संख्या पद्धति के ऊपर, इसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा सरल करने वाला, इस चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना है, थोड़ी मेहनत इसके लिए हमें करनी। तीसरे सब्जेक्ट की बात करें, टॉपिक की बात करें, तो वो हो जाएगा अपना दशमलव वाला, क्योंकि दशमलव वाला क्वेश्चन है ना, आपके ग्रुप डी में आता है, आपके सीईटी मेंस में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है इसके एक क्लास अलग से रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद अगर हम चौथे सब्जेक्ट की बात करें, तो वो हो जाएगा आपका घातांक व करणी, घातांक व करणी वाला चैप्टर जो आपके एग्जाम्स में आता है। तो जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होता वो कितना भी तुक्का लगा ले, इसका आंसर नहीं कर सकते। जो मेहनत नहीं करेगा, घातांक करने वाले क्वेश्चंस को कभी सोल्व नहीं कर सकता, जो मेहनत करेगा वही सोल्व कर पाएगा। तो इसलिए घातांक करने वाला चैप्टर है, वो हमें अच्छे से पढ़ना हो। इसके अलावा आपने इस बार भी देखा होगा और पहले भी देखा होगा, आपके जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं, जिसे स्क्वायर रूट में आ जाता है, क्यूब रूट में आ जाता है, रूट वाले क्वेश्चंस हैं आपके, जिस तरीके से ऐसे होता है ना, ये वाला यहां पर 2 लिख देता है, कभी यहां पर 3 लिख देता है, इस तरीके से जो लिखा हुआ होता है, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, रूट वाले क्वेश्चंस। तो उनको भी हमें अच्छे से पढ़ना है अगर आपको मैथ में स्कोर करना है। और टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम से पहले सारी चीजें करवा दूंगा, एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ये समझ लो वही, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। मैं आपको एक टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूं, एक बार सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि युद्ध में जाने से पहले अपने हथियार तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर हथियार अच्छे नहीं होंगे ना, तो फिर बात नहीं बनेगी। अरे हम हरियाणा से हैं, आपको ये पता होगा कि कुश्ती में जाने से पहले अखाड़े में मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, अच्छा खाना खाना पड़ता है, अच्छी मेहनत, अच्छी रेस्ट आपको करनी होती है, समझ रहे हो। तो ये वही चीज है, वरना डायरेक्ट अखाड़े में उतरोगे तो कोई हाथ पांव तोड़ के हाथ में दे देगा, समझ रहे हो, तो वही चीज है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इस बार अलजेब्रा का क्वेश्चंस भी आता है, अलजेब्रा भी हमें पढ़ना होगा, और वो भी इस तरीके का जो आपके एचएसएससी के लेवल का है।
अलजेब्रा है ना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अपने एचएसएससी के लेवल के अलजेब्रा को भी इस बार हम पढ़ने वाले हैं। इसे मैं आपको लिख ही देता हूं डायरेक्ट, एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ से आपका उस पे इस बार हमें पकड़ बनानी होगी, क्योंकि पिछली बार हम बहुत कम पढ़ पाए थे, लेकिन अपना अच्छा स्कोर हो गया था मैथ रीजनिंग में, वो अच्छी बात है, लेकिन हर बार हमारी किस्मत अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस बार एडवांस मैथ पे भी अपने को फोकस करना होगा, मेंसुरेशन वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उनके ऊपर अपने को फोकस करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी हमें पढ़ना हो, समझ रहे हो। इसके अलावा जो आपका अर्थमेटिक है, जिसे परसेंटेज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप टंकी हो गया, समय चाल और दूरी हो गया अपना, ठीक है, इसी के अलावा ट्रेन हो गया, नावधारा हो गया, मिश्रण हो गया, साझेदारी हो गया, ये चैप्टर तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसमें तो आपको स्कोर करोगे ही करोगे, वो तो मुझे पता है, लेकिन आप हर बार इन चीजों को छोड़ देते हो, इस बार इनको अपने को नहीं छोड़ना, तो सबसे पहले हम इस बार इन्हीं को हम पढ़ने वाले, यहां पर हमें फोकस करना है, क्योंकि मैथ में जो स्कोर कम होता है ना, वो यहीं पे होता है। और मेरी एक बात समझ लेना, देखो मैं आपकी सारे सब्जेक्ट में हेल्प करने वाला हूं, लेकिन मेरी एक बात समझ लेना, जो स्टूडेंट मैथ्स में स्कोर करेगा, दो ही सब्जेक्ट हैं जो आपको बाकी स्टूडेंट से आगे लेके जाएंगे, एक तो होता है आपका मैथ और दूसरा है भाई इंग्लिश। जो स्टूडेंट इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेगा वो ज्यादा स्कोर करेगा, और जो ज्यादा स्कोर करेगा वही सिलेक्शन लेगा। ठीक है, और जो ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हैं, जिनका सीईटी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ग्रुप डी उनका टारगेट है भाई। वैसे तो जिनका सीईटी अच्छा हुआ है वो भी ग्रुप डी देंगे, लेकिन जिनका सीईटी पहले वाला सी वाला अच्छा हुआ ही नहीं, अब उनका टारगेट यही है कि ग्रुप डी में ही हमारा सब कुछ बसा हुआ है। तो एक बात मेरी गांठ बांध लेना कि भाई सीईटी वाला है ना, जो ग्रुप सी वाला है, उसमें तो क्या है कि आपको पास करना होता है, 10 गुना में आना था। क्या है, आपको 10 गुना में आना है, क्योंकि 10 गुना स्टूडेंट लगभग बुलाए जाएंगे, तो वहां पर 10 गुना में आना था। लेकिन अगर आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो भाई आपको 1 गुना में आना होगा। 1 गुना का मतलब समझ रहे हो ना, जितनी आपकी वैकेंसी होगी उन्हीं के अंदर आपको आना होगा, जो टॉप स्टूडेंट है उनमें आना होगा। तो इसलिए ग्रुप सी वाले सीईटी से ज्यादा मेहनत आपको ग्रुप डी वाले में करनी है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी, ना मैथ में कमी छोड़नी है, ना इंग्लिश में कमी छोड़नी है, ना साइंस में कमी छोड़नी है, ना हरियाणा जी के, इंडिया जी के, किसी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो, तो इस बात को भी समझ लेना। चलो आप आज बातें तो समझ गए होगे, तो अब आज क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर कल से हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम से क्या है, हमारी क्लास की पहली क्लास की शुरुआत होगी। ठीक है जी, तो आज देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपके काम आने वाला है। ठीक है, एग्जाम्स में भी आता है, रीजनिंग को सोल्व करने में भी आपके काम आता है जब आपको पता होता है, मैथ में भी आपसे पूछ लिया जाता है, और दोस्तों के सामने धाक जमाने में भी काम आएगा। वो चीज क्या है, आपसे पूछा जाता है कि 36 का स्क्वायर कितना होगा, 56 का स्क्वायर कितना होगा, 61 का स्क्वायर कितना होगा, 82 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, और 102 का स्क्वायर कितना होगा। और कोई किसी का भी पूछ ले आपसे, जैसे 25 का स्क्वायर, क्योंकि आप सभी को पता होगा 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे ऐसे कुछ भी पूछे तो कैसे हमें निकालना है। देखो एक तो तरीका क्या होता है, आपको पता है कि गुना करोगे तब हो जाएगा, लेकिन मैं आज आपको एक थोड़ा सा सिंपल तरीका बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं, जिससे आप बिना पेन के भी सोल्व कर सकते हो, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो। कैलकुलेशन इतनी ज्यादा आपको नहीं करनी होगी, सिंपली, क्योंकि मैथ में क्या होता है, मैथ में क्या है, कैलकुलेशन को जितना आप सिंपल बनाओगे, ठीक है, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर जी 25 के स्क्वायर के लिए हम 25 गुना 25 कर लेंगे तो ही हमारा आंसर आ जाएगा, आपने जो ट्रिक बताई है उससे तो कम समय में निकल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तब आपको इस ट्रिक की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, जब आपसे 121 का स्क्वायर पूछा जाएगा तब आपको इस ट्रिक की वैल्यू पता चलेगी। समझ रहे हो, तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। क्या होता है, जैसे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा बेसिक समझा देता हूं। ये क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी,
और इंटू में होता है a माइनस बी। लेकिन हमें एक संख्या का स्क्वायर चाहिए, तो हमें सिर्फ a का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये तो हमारा है ही, और ये उधर चला जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें a का स्क्वायर निकालना है। a मतलब कोई भी आपको संख्या दी हुई होगी, उसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी यानी a में कोई संख्या जोड़ेंगे, उसी संख्या को a में घटाएंगे और उन दोनों का तो गुना करेंगे, और जो संख्या हमने जोड़ी और घटाई है उसका स्क्वायर करके जो हमारे पास ये आएगा उसमें हमें जोड़ना है। जैसे मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले 25 की बात कर लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर अपने को निकालना है, 25 का स्क्वायर अपने को निकालना है। तो 25, अब इसमें हमें क्या संख्या जोड़नी है, ठीक है, एक ऐसी संख्या जोड़ो, क्या जोड़े हम, जिससे जीरो बन जाए, क्योंकि जीरो बनने से क्या होता है, कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। मैं यहां पर लिखता हूं 25 है, 25 में हमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे जीरो बन जाए, या ऐसी संख्या घटानी है, क्योंकि घटाने पर भी जीरो बन जाए, जोड़ने पर बने या घटाने पर बने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होनी चाहिए। तो अगर हम इसमें 5 जोड़ देते हैं तो क्या 30 बन जाता है ना, इकाई का अंक जीरो बन गया, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो जितना हमने जोड़ा है उतना ही हमें घटाना होगा, तो यहां पर 5 हमें माइनस करना होगा, है ना। तो यहां पर लिखो, इसको हटाते हैं, लिखते हैं, देखो अब देखो कि यहां पर कितना आ गया, 5 घटाने पर 20, तो इधर लिखो जोड़ने पर कितना आया 30, इंटू में या गुना में लिख लो, घटा करने पर कितना आया है 20 आया है, प्लस में क्या करना है बी स्क्वायर, बी कितना है, बी मतलब जो हमने जोड़ा या घटाया है 5, 5 का स्क्वायर, और 20 दो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, और प्लस में 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया आपका 625 हो गया। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। अब देखो स्टेप को कम करना सिखाता हूं, किस तरीके से हमें थोड़ा कम करना है, क्योंकि इतना करोगे उससे अच्छा तो गुना ही आसान हो जाएगा। देखो अब इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको एकदम से हमने हटा दिया है। अब देखो आपको डायरेक्ट बोला गया कि आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, इसी से समझाता हूं। तो हमें जोड़ने पर या घटाने पर जीरो बनना चाहिए, तो अगर इसमें हम 5 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा, 25 हमने लिख लिया, और इसमें 5 जोड़ा तो कितना बन गया, 30 बन गया। तो 5 हमें माइनस करना होगा, क्योंकि जितना जोड़ा है उतना ही तो घटाना है, 20 बन गया। दोनों का गुना करो, गुना करने का सिंपल तरीका क्या है, जीरो है तो उसको छोड़ दो और बाकी को गुना कर लो। तो 3 दूनी क्या हो गया 6, 2 जीरो है तो 2 जीरो, और प्लस में प्लस करना है क्या, जो संख्या हमने जोड़ी है उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, ये जोड़ा कितना आ जाएगा 625 आपका हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आपको करना है। अब हम यहां पर चलते हैं, 25 वाला तो हमने कर लिया, अब बाकी को आपको स्पीड से निकालना है, ठीक है, बाकी को आपको स्पीड से निकालना है 121 का स्क्वायर। देखो आप बाकी जगह देखोगे ना तो आपको बोला जाएगा कि 50 से नीचे के लिए ये ट्रिक है, 50 से 100 तक की ये ट्रिक है, 100 से ऊपर के लिए ये ट्रिक है, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये सभी के लिए यूज होने वाली, किसी का भी पूछे। अब 36 का स्क्वायर आपको निकालना है, क्या निकालना है, 36 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसमें कुछ जोड़ो या घटाओ जिससे क्या बन जाए, आपका क्या है, जीरो बन जाए। तो इसमें हम 4 जोड़ दे तो 40 बन गया, है ना, और इसमें 4 माइनस करेंगे तो कितना बन गया आपका 32, ठीक है, कितना 32 बन गया, और -4 हमने किया है। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें गुना करना है, ठीक है, गुना करना है तो जीरो को छोड़ दो, बाकी गुना कर लो, 4 दूनी 8 और 12 और जीरो है, प्लस में इसका स्क्वायर 16 है, कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। अब मुझे पता है हमारे स्मार्ट भाई बहनों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर जी आपने जोड़ने पर बनाया, हम तो माइनस करना चाहेंगे, क्या ये ट्रिक उस पर भी काम करेगी? बिल्कुल करेगी। जैसे अपने को 36 का स्क्वायर निकालना था, जीरो बनाना है तो -6 करने पर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब -6 किया तो 30, तो -6 किया है तो +6 भी करना होगा, कितना हो जाएगा 42। अब गुना करो तो जीरो है तो जीरो तो रहेगी, 3 दूनी 6 हो गया आपका, 3 दूनी 6 और 12 ये हो गया आपका, ठीक है।
क्या हुआ है ना? हाँ ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया और 12 हो गया, प्लस में 6 छंगे 36, जोड़ लीजिए कितना हो गया 1296। क्या बताओ कोई दिक्कत है? दोनों का सेम आएगा, जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमने 56 का लिखा हुआ है तो 56 का निकाल के देखते हैं। 56 का स्क्वायर निकालना है तो +4 करने पर कितना आ गया 60। आप एक डिसाइड कर लेना पहले से ही कि आपको प्लस करने पे करना है या माइनस करने पे, बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो जीरो बनाना है जिससे आसान हो जाए बेस कैलकुलेशन। तो ये हो गया आपका, 4 जोड़ने पर हम -4 करोगे तो कितना आ गया 52, दोनों का गुना कीजिए तो जीरो तो रहेगा, 6 दूनी 12 और 30 और 1 31 और प्लस में 16, कितना आ गया 31 36 आ गया। ऐसे अपने को करना है। तो ये तो आपके 50 के आसपास वाले हो गए। अब चलो हम 100 के आसपास वाले देख लेते हैं, 82 और 102 का कर लेते हैं। ठीक है, किसका स्क्वायर निकालते हैं? 82 का स्क्वायर 102 का स्क्वायर, जो भी आपके दिमाग में आए दिल में आए आप करके देख लेना, सभी का आंसर निकलेगा। कैलकुलेटर आपके सामने रखा ही हुआ होगा, फोन में है ही, चेक कर लेना। 82 का स्क्वायर निकालना है तो देखो, अब अगर आप इसको 90 बनाओगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा, या आप इसमें -2 कर ले, -2 करे 80, और अगर आपने सोच ही लिया कि मुझे प्लस ही करना है तो आप यहां पर 90 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर -2 करने पर ये हो गया तो +2 करना होगा, कितना आ जाएगा आपका 84, दोनों का गुना कीजिए जीरो तो रहेगा, 8 चौके क्या हो गया 32, 2 3 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, और प्लस में क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 67 24 हो जाएगा। अगर आपको 90 करना था तो +8 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 90, और इसमें से -8 करोगे तो 2 ये हो गया, और 6 और माइनस करना है 74 हो जाएगा। दोनों का गुना कीजिए जीरो तो रहेगा ही, 9 चौके 36, 3 63 और 3 66, और प्लस में क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 81 कहा, 9 थोड़ी ना है, 8 है 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 है 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना है 64 है, ये 9 दिख गया भाई। ठीक है, कर लो, अब जोड़ लो, इधर से कितना आया 4 आ गया, ठीक है, 6 और 6 12 हो गया, और 7 और 67 24 आ गया, इधर से कितना है 67 24। तो जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हो। 102 वाला तो और भी आसान है, जो 100 के नजदीक होगा ना तो वो तो और भी आसान हो जाएगा। कैसे? 102 का स्क्वायर अपने को निकालना है तो -2 करने पर क्या बन रहा है आपका, क्या बन रहा है 100 बन रहा है, -2 करने तो +2 करना है अपने को तो कितना आ जाएगा आपका 104, दोनों का गुना करेंगे कुछ नहीं है, 104 रहेगा और 2 जीरो लगा दो। ठीक है, ये गुना करना तो आता है ना, जीरो जहीं पर हो छोड़ दो उसको, बाकी को गुना कर लो। तो 2 जीरो छोड़ने के बाद 1 था, 1 को 104 से गुना करोगे तो 104 लिखा, और 2 जीरो की 2 जीरो यहां पर आ गया, प्लस में इसका स्क्वायर कर दो तो कितना है, 2 का स्क्वायर 4 है तो कितना हो जाएगा 104 04, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे भी आपका दिल करे, जिसका भी आपका दिल करे, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। और जो रूट वाली क्लासेस में आपको करवाऊंगा उसमें आपको कुछ और चीजें मैं आपको करवा दूंगा, कुछ और ट्रिक से आपको बता दूंगा, लेकिन आज स्क्वायर आपको बताना था तो बता दिया है मैंने। कल से हमारी क्या है, नंबर 1 मैथ की क्लास आएगी, जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम से पढ़ना शुरू करने वाले हैं, संख्या पद्धति से। और देखो, मैं ऐसा वाला टीचर नहीं हूं कि भाई मैं एसएससी पढ़ाता हूं तो एसएससी वाले क्वेश्चंस डाल दिए, रेलवे पढ़ाता हूं तो रेलवे वाले क्वेश्चंस डाल दिए। ठीक है, मैं पिछले 1-2 साल से थोड़ा कम एक्टिव था यूट्यूब पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वो सनी देओल का एक डायलॉग है ना, अपने सनी देओल ही है, सनी देओल पाजी, कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। तो हरियाणा के लिए पढ़ाना छोड़ा था, पढ़ाते हैं ये नहीं भूले, कैसे पढ़ाते हैं ये नहीं भूले। ठीक है जी। और हाँ, एक बात और बता रहा हूं, आज शाम को 7 बजे एक क्लास आएगी, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि भाई शाम को सॉरी, जिसमें हम आपके हरियाणा जी के साइंस के बारे में, ठीक है, साइंस के बारे में और इंडिया जीके के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं इनके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूंगा और एक वीडियो आएगी, तो इसलिए उस क्लास का लिंक है
वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, वो इस चैनल पे नहीं आएगी, हम दूसरे चैनल पे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इस पे तो अपना सिर्फ क्या रहेगा, मैथ और रीजनिंग, जिसके लिए चैनल हमने बनाया है, मैथ और रीजनिंग, बस आपकी और हेल्प करना चाहते हैं तो इसलिए अपने दूसरे चैनल पे आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर जो भी अपडेट होती है बिना टाइम वेस्ट किए वो आपको मिल जाती है। और एक बात और बता देता हूं, आज के बाद ऐसी किसी भी चीज के बारे में मैं बात नहीं करूंगा जो मेरा रियल में है कि भाई आया क्लास में पढ़ाया और क्लास खत्म, कोई बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको बार बार अब नहीं मिलेगी। तो जिसने अभी तक व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल सुबह इसी समय, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो मैंने आपको बताया था कि आपको पहाड़े, स्क्वायर और क्यूब याद कर लेने हैं, तो उनको आपको जरूर याद कर लेना है। किधर भाग गए भाई, ठीक है, कहां गए, जहां भी गए हैं आपको तो पता है ना, बस याद कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, और शाम को 7 बजे वीडियो आएगी, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।